आज के क्लास में हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं अपने क्लास 7 के अंदर साइंस में एक और नया चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट्स। ये हमारे चैप्टर नंबर 14 है और इसके पहले हम लोगों ने चैप्टर नंबर 13 तक डिस्कस कर लिया है और आज की क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 14 साइंस के अंदर डिस्कस करेंगे। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट। अब चैप्टर तो बड़ा सिंपल है और बहुत छोटा भी है, लेकिन इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि आखिर इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले क्या हैं। तो चैप्टर का नाम आप पढ़ो एक बार, आपको खुद पता चल जाएगा कि चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। जैसे लिखा हुआ इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट्स, यानी कि हम लोग अपने चैप्टर में पूरी तरीके से केवल और केवल इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक करंट बोले तो आम भाषा में बिजली के बारे में बात करेंगे और वो बिजली क्या क्या कर सकता है, उसका जो इफेक्ट है, इफेक्ट का मतलब कि वो क्या क्या कर सकता है, उससे क्या नुकसान है, उससे क्या फायदा है, वो किस तरीके से काम करता है ना, बिजली किस तरीके से काम करता है, इन सब चीजों के बारे में ही हम लोगों को डिस्कशन करना है अपने चैप्टर के अंदर। तो आइए हम लोग अपने चैप्टर का शुरुआत करते हैं। अपना सबसे फर्स्ट टॉपिक का नाम है सिंबल्स ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट। अच्छा, अब ना यहाँ पे आपको थोड़ा सा कुछ बातें जो हैं वो ध्यान रखने हैं। जैसे हम लोग ना अपने एवरीडे लाइफ में कई सारे ऐसे चीजें इस्तेमाल करते हैं जो कि बिजली से जुड़ा हुआ होता है। फॉर एग्जाम्पल वायर, फॉर एग्जाम्पल बैटरी, बल्ब, स्विच, है ना। इन प्रकार के चीज़ों का इस्तेमाल हम लोग डेली अपने एवरीडे लाइफ में करते हैं। लेकिन साइंस कहता है ना कि भैया आपको यदि इस चैप्टर को समझना है ना तो हर चीज़ का ना साइंस में एक सिंबल होता है। तो उसी के बारे में आइए थोड़ा सा हम लोग पहले बात करते हैं। सम कॉमन इलेक्ट्रिक components can be represented by symbols. In the symbols for the electric cell, there is a longer line and a shorter but thicker parallel line. अब जरा समझिए यहाँ पे ध्यान से होता क्या है। खास करके इलेक्ट्रिक करंट वाले चैप्टर में, यानी कि इस चैप्टर में हम लोगों को वो चीज़ें के बारे में भी पढ़ना है जिस चीज़ का इस्तेमाल हम लोग डेली अपने एवरीडे लाइफ में करते हैं, जो कि बिजली से जुड़ा हुआ चीज़ है, बिजली से जुड़ा हुआ चीज़ है। फॉर एग्जाम्पल बात करें तो बैटरी, वायर, बल्ब, स्विच, ये सब चीज़ें। तो साइंस कहता है ना कि आपको इन सब चीज़ों को बार बार ड्रॉ नहीं करना है। इनका क्या कर लो, एक सिंबल हम देते हैं, उसको अच्छी तरीके से याद कर लो और यदि वो कहीं पे बना दोगे तो उसका मतलब समझा जाएगा कि ये सिंबल बैटरी का है या फिर किसी और चीज़ का है। जैसे यहाँ पे पहला हमारा है इन द सिंबल फॉर द इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल का मतलब होता है, ध्यान रखिएगा, एक बैटरी। ठीक, इलेक्ट्रिक सेल का मतलब हो गया एक बैटरी। जब आप बहुत सारे बैटरी को जोड़ दोगे तो फिर वो हमारा बनता है बैटरी। समझ रहे बात को। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक सेल का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, हमारा एक बैटरी केवल। तो उसके बारे में आइए थोड़ा सा हम लोग पहले बात करते हैं। ये वाला चार्ट आपके एनसीईआरटी बुक में भी होगा। एनसीईआरटी बुक में नहीं है तो आपके पास जो भी बुक है उसमें भी ये चीज़ होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे आप पहले पिक्चर को देख लो फिर क्या लिखा हुआ उसके बारे में देखेंगे। यहाँ पे देखो, एक आपको इलेक्ट्रिक सेल दिख रहा है। इलेक्ट्रिक सेल का मतलब केवल एक बैटरी, केवल एक बैटरी। ठीक है। अब साइंस कहता है ना कि आपको बार बार ये बैटरी का पिक्चर नहीं बनाना है, आप इसके बदले में ये वाला सिंबल बना दो, काम चल जाएगा। उसके बगल में आप देखो सिंबल भी होगा, है ना। तो इसमें देखोगे आप एक पतला सा लंबा लाइन है, उसके बाद एक छोटा सा है लेकिन मोटा लाइन है। तो ये हमारा सिंबल होता है किसका, एक सेल का, यानी कि एक बैटरी का। तो यदि कहीं पे आप ये सिंबल बना दोगे तो ऐसा समझा जाएगा कि आप किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, एक सेल के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि एक बैटरी के बारे में केवल बात कर रहे हैं, केवल एक बैटरी के बारे में। एक बैटरी को हम लोग कहते हैं सेल। ठीक है, ये समझाया। अब इसके बारे में लिखा हुआ क्या था, देखो, इन द सिंबल फॉर द इलेक्ट्रिक सेल देयर इज अ लॉन्गर लाइन, सही बात है, एक लंबा वाला लाइन है, एंड अ शॉर्टर, और दूसरा क्या है, एक छोटा वाला भी है, बट थिकर पैरेलल लाइन, यानी कि दोनों हमारे क्या होंगे, आपस में पैरेलल होंगे, बिल्कुल सीधा खड़ा होगा एक दूसरे के सामने। ठीक है, तो ये वाला हमारा सिंबल होगा किसके बारे में, इलेक्ट्रिक सेल के बारे में। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद द लॉन्गर लाइन रिप्रेजेंट्स द पॉजिटिव टर्मिनल एंड द थिकर शॉर्टर लाइन रिप्रेजेंट्स द नेगेटिव टर्मिनल। अब देखो, किसी भी बैटरी में आप देखोगे तो एक तरफ पॉजिटिव होता है और एक तरफ नेगेटिव होता है, यानी कि एक तरफ प्लस का साइन होता है तो एक तरफ माइनस का साइन होता है। फॉर एग्जाम्पल आप अपने उसमें भी देख सकते हो, आपके बुक में भी होगा। एक बैटरी देख लो आप, जैसे हमारे सामने भी एक बैटरी है,
तो उस बैटरी में आप देखो ऊपर में या फिर कहीं पे भी आप देख लो बैटरी होगा, एक तरफ पॉजिटिव बना होगा प्लस का साइन और एक तरफ नेगेटिव बना होगा माइनस का साइन। तो हर बैटरी में ये दो चीज होगा ही होगा, एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल, ठीक ना। तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ था कि अब आइए अपने पिक्चर पे दोबारा वापस, इसमें क्या लिखा हुआ है पहले आप उसको समझो। लिखा हुआ है द लॉन्गर लाइन रिप्रेजेंट्स द पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है। अब ये देखो, ये जो लंबा वाला लाइन आप देख रहे हो सिंबल में, ये लंबा वाला लाइन किसको रिप्रेजेंट करेगा? पॉजिटिव को, यानी कि पॉजिटिव हमारा इधर होगा, ठीक है। एंड थीकर शॉर्टर लाइन रिप्रेजेंट्स द नेगेटिव टर्मिनल, और जो छोटा वाला लाइन है हमारा, जो थोड़ा सा देखने में मोटा भी लग रहा है, वो हमारा कैसा होता है? नेगेटिव, यानी कि माइनस वाला चीज। समझना है बात? तो ये बड़ा वाला पॉजिटिव हो गया और ये छोटा वाला नेगेटिव हो गया। जैसे बैटरी में होता है ना एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव, वैसे ही हमारे सिंबल में भी बड़ा वाला क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, और छोटा वाला नेगेटिव, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद द वायर्स यूज्ड टू कनेक्ट द वेरियस कंपोनेंट्स इन अ सर्किट आर रिप्रेजेंटेड बाय लाइंस। अब एक वायर का भी तो इस्तेमाल करते हैं हम लोग अपने, आप देखो अपने घरों में कितना सारा चीज आपका जलता है, आपका बल्ब है, मरकरी है, टीवी है, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, कूलर, है ना, पंखा, बहुत कुछ है। तो उसको आप किससे कनेक्ट किए हुए हैं? एक वायर से। अब वायर को हम लोग कैसे दिखाते हैं वो देखना हो तो आप आ जाओ इस पिक्चर के सबसे नीचे। वायर को देखो, ये है आपका एक वायर, और वायर का सिंबल क्या है? सिंपल सा एक लाइन। तो यदि कहीं पे आप एक लाइन बना दोगे साइंस में तो उसका मतलब क्या समझा जाएगा? ये क्या है? एक वायर है, ठीक है। तो वो हो गया हमारा वायर के बारे में। उसके बाद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द नेक्स्ट सेल। सही बात भी है। यदि आपको एक बैटरी से तार को जोड़ना है, आपके पास मान लो एक बैटरी है, उस बैटरी को क्या करना है? तार से जोड़ना है। तो ऑब्वियस सी बात है, एक तार आप जोड़ोगे पॉजिटिव की तरफ और एक तार आप जोड़ोगे नेगेटिव की तरफ, तभी तो कोई बल्ब जलेगा। आपने बचपन में कभी ना कभी एक्सपेरिमेंट किया होगा, या फिर आपके स्कूल में कुछ बनाने के लिए मिला होगा जिसमें आपने क्या किया होगा? एक बैटरी खरीदा होगा, एक वायर खरीदा होगा छोटा सा, या फिर वायर तो घर में भी मिल जाता है, और एक छोटा सा बल्ब खरीदा होगा आपने दुकान से, और उसको आपने क्या किया होगा? उस वायर को बैटरी से जोड़ के बल्ब को जलाया होगा, तो जला होगा। तो वही चीज़ यहाँ पे भी होता है, यानी कि जब आपको बैटरी से वायर को जोड़ना है तो एक वायर को आप जोड़ते हो पॉजिटिव की तरफ और एक नेगेटिव की तरफ, तभी जाके हमारा बल्ब जलता है। आगे अब आ जाओ बैटरी के बारे में बात करते हैं। बैटरी क्या होता है? ऊपर में आपने जो देखा वो क्या था? हमारा इलेक्ट्रिक सेल, यानी कि एक बैटरी को हम लोग केवल बोलते हैं सेल, इलेक्ट्रिक सेल। लेकिन जब बहुत सारे बैटरी को आप जोड़ दोगे तो फिर वो हमारा कहलाता है बैटरी, ठीक है। तो अब देखो बैटरी का डेफिनेशन, अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल्स इज कॉल्ड अ बैटरी, यानी कि दो या फिर दो से ज्यादा इलेक्ट्रिक सेल को यदि आप जोड़ देते हो, एक साथ कंबाइन कर देते हो, मिला देते हो, तो हमारा फिर कहलाता है बैटरी, ठीक है। अब आइए आप यहाँ पे इस वाले पिक्चर को जरा देखो ध्यान से, बैटरी का। क्या इसमें आपको दो बैटरी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो अब बताओ, क्या अब आप इसको सेल बोलेंगे या फिर अब आप इसको बैटरी बोलेंगे? बैटरी बोलेंगे। अब ऊपर में जो था ना हमारा, वो सेल कहलाएगा। क्यों? क्योंकि वो एक ही था केवल, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक सेल। लेकिन अब इस वाले पिक्चर में हमारा क्या हो गया? दो बैटरी आपस में जुड़ गए, यानी कि दो इलेक्ट्रिक सेल जुड़ गए, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? बैटरी कहला जाएगा, ठीक है। अब बैटरी का सिंबल भी कैसा होगा? देख लो बगल में लिखा हुआ है, समझना है बात? तो यहाँ पे एक बड़ा वाला लाइन, एक छोटा वाला लाइन, ये हो गया हमारा एक सेल के लिए। चूंकि यहाँ पे दो है तो एक और बनाना पड़ेगा आपको, तो यहाँ पे हो गया हमारा दो। समझ में आया बात? इतना कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है हमारा मैनी डिवाइसेस सच एज टॉर्चेज, ट्रांजिस्टर्स, टॉयज, टीवी रिमोट कंट्रोल्स यूज बैटरी। बहुत सारे चीज़ों में आपने देखा होगा बैटरी का इस्तेमाल होते हुए, खिलौना है ना, फिर से आपने टीवी का रिमोट देखा होगा, यानी कि कई सारी ऐसी चीज़ें हैं, टॉर्च वगैरह, जहाँ पे बैटरी का इस्तेमाल होता है। उसके बाद इन दी बल्ब देयर इज अ थीन वायर कॉल्ड द फिलामेंट विच ग्लोज व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू इट। अच्छा, पहले के ज़माने में ना वो 15 रुपये का बल्ब आता था, पीला वाला, येलो कलर का। उसमें आपने देखा होगा कि अंदर में ना एक वायर जुड़ा हुआ रहता है, और वो वायर को हम लोग कहते हैं फिलामेंट। क्या बोलते हैं उसको? फिलामेंट। तब जब आप करंट पास करते थे तो करंट पास होने से वो हमारा फिलामेंट जलता था और बल्ब हमारा ग्लो करता था।
तो पहले के टाइम पे एक बल्ब आता था जो कि 15 रुपए के आसपास का मिलता था, वो येलो लाइट प्रोड्यूस करता था। तो वो जो पहले के टाइम पे 15 रुपए का एक बल्ब आता था, उस बल्ब से येलो लाइट निकलता था, और उसमें यदि आप गौर से देखोगे ना, तो ऊपर में एक वायर लपेटा हुआ रहता है, उसको हम लोग फिलामेंट कहते हैं। तो जब वो चमकता था ना, तो उसी से लाइट हमारे पूरे रूम में फैलता था। तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है। कौन सा? हाँ, टंगस्टन अलग चीज़ है, फिलामेंट अलग चीज़ है, लेकिन वो जो वायर होता है वो उसको हम लोग फिलामेंट कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो लिखा हुआ है कि इन द बल्ब देयर इज अ थीन वायर कॉल्ड द फिलामेंट विच ग्लोज व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू इट। यानी कि उस वायर से, जिसको हमने फिलामेंट बोला, उससे जब इलेक्ट्रिक करंट हमारा पास करता था तो वो ग्लो करता था। ग्लो मतलब चमकता था, इतना ज़्यादा चमकता था कि वो हमारे पूरे रूम को रोशनी से भर देता था। ठीक है, ये चीज़ होता था। When the bulb gets fused, its filament is broken। और याद करिए, वो 15 रुपए वाला बल्ब फ्यूज भी बहुत जल्दी होता था। क्यों? क्योंकि वो वायर जो लपेटा हुआ रहता है ना, वो वायर बहुत ही नाजुक रहता है। हल्का सा भी उसमें चोट आएगा ना, या फिर ज़्यादा जोर से उसको आप पटक दोगे तो वो टूट जाता था। तो वो जल्दी हमारा वो वायर टूटने की वजह से हम लोग क्या बोलते थे कि बल्ब हमारा क्या हो गया? फ्यूज हो गया। असल में फ्यूज होने का मतलब है कि वो वायर ही टूट जाता था कहीं ना कहीं से। तो ये चीज़ हमारा उस समय पे उस वाले बल्ब में होता था। अब वो वाला बल्ब तो मार्केट में बहुत कम दिखता है, ना के बराबर दिखता है। थोड़ा बहुत यदि कहीं पर आपको दिखेगा तो वो वहाँ पे दिख जाएगा जहाँ पे समोसा वगैरह बनता है ना, तो वो अपने अंदर वो काउंटर के अंदर रखते हैं ताकि समोसा गर्म रहे। वो हिस्सा आपने देखा होगा वहाँ पे। ठीक है, तो वो चीज़ हो गया हमारा। तो यहाँ पे कुछ और भी सिंबल है, उसको आप देख सकते हो। जैसे वायर का ये हमारा सिंगल लाइन हो गया। फिर से बैटरी का आपने देख लिया, यहाँ पे दो या दो से ज़्यादा सेल जोड़ देंगे तो हमारा बैटरी बन जाएगा। फिर उसके नीचे आप आओगे तो यहाँ पे स्विच यदि ऑफ रहेगा तो उसका सिंबल इस तरीके से बना हुआ रहेगा, और यदि स्विच ऑन है तो उसका सिंबल कुछ इस तरीके से बना हुआ रहेगा, जुड़ा हुआ रहेगा। और इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल कुछ इस तरीके से रहता है, और सबसे टॉप में इलेक्ट्रिक सेल का तो आपने देख ही लिया। ठीक ना? तो इस तरीके से हम लोग साइंस में कुछ कुछ कंपोनेंट का जो है वो सिंबल इस्तेमाल करते हैं, ताकि साइंस अच्छे तरीके से हम लोग समझ सके। अब हर बार आप कितना पिक्चर ड्रॉ करोगे, है ना, टाइम लगेगा। इसलिए साइंस में हम लोग क्या करते हैं, पिक्चर के बदले में कुछ सिंबल इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक ना? तो ये हो गया हमारा टॉपिक कंप्लीट। ये समझ में आया आपको? नेक्स्ट है हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसको हम लोग अपने अगले क्लास में कवर करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।